हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में हम जिला पढ़ेंगे दोस्तों ग्वालियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो उससे भी आप जुड़ जाइएगा। लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बात करता हूँ दोस्तों ग्वालियर की। तो सबसे पहले दोस्तों जो ग्वालियर आता है आपका, तो ग्वालियर की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ग्वालियर में आपका क्या होगा, जिला कहाँ पड़ता है, संभाग। ठीक है, पहले संभाग आपको बता दूं दोस्तों कि ग्वालियर संभाग आपका ये यहाँ पे ग्वालियर जिला है। ठीक है, ग्वालियर जिले में आपके दोस्तों कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, जिसमें से हमने गुना जिला आपका कर लिया। ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ था, जो लास्ट वाला वीडियो था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, कुछ कारणों से मैंने सोचा आपके पास इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट मिल ही जाए। ठीक है, तो टोटल 5 जिले यानी 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल आपके पास 5 जिले हैं दोस्तों। तो ये 5 जिले याद रखना है किस संभाग में आते हैं, आपके ग्वालियर संभाग में आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बता दूं मैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्वालियर जिला। तो ये आपका ग्वालियर जिला है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ग्वालियर जिले के आसपास कितने जिले लगते हैं, तो यहाँ 4 लगते हैं। कौन सा, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, और सॉरी ये तीसरा हो गया, और ये चौथा आपका शिवपुरी। तो टोटल इस प्रकार से 4 जिले लगते हैं, और ये पूर्ण रूप से बीच में घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। श्योपुर जिला इससे टच नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि हमने श्योपुर जब पढ़े थे तब मुरैना और शिवपुरी इससे टच था। ठीक है, तो ये आपके जिले मैंने नक्शे में बता दिए हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कुछ नक्शे ऐसे रहते हैं कि थोड़ा बहुत है ना, हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहते हैं, टच वगैरह, तो उसको याद रखिएगा। अब ग्वालियर जिले की हम बात करेंगे दोस्तों, तो अच्छे से आपको तैयारी करना है। पहले आपको मैं बता दूं, 6 मार्च का टारगेट रखिए दोस्तों, है ना। आईपीएल आता है, पूर्णतः देखना। ठीक है, नहीं भी है, जैसे आपकी इच्छा। बाकी में आपको अपन स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ग्वालियर संभाग पढ़ रहे हैं, आपने डिस्कशन कर लिया। पहला इसमें पॉइंट है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो राजा मानसिंह जो संगीत विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी, और यह ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों आपके ग्वालियर में। ठीक है, एक पॉइंट कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो व्यापारिक मेला है दोस्तों, ये ग्वालियर में लगता है। ठीक है, अभी भी लगता है, लेकिन अब उसको व्यापारिक नाम नहीं देते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा मेला लगता है दोस्तों, तो बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, उसी टाइप से मेले टाइप से रहता है। यह उर्स अपन बोल सकते हैं, उर्स में भी आपके मेला जैसा प्रोग्राम रहता है, तो सब सामान वहाँ पे मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे, मतलब पहले के ज़माने की बात करूँ मैं, तो व्यापार होता था, मतलब फसल वगैरह हर टोटल चीज़ वहाँ पे मिलती थी आपकी। ठीक है, तो व्यापारिक मेला, तो इसलिए बोल दिया सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में लगता है। ठीक है, ये मेले पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इन चीजों को वापस। ठीक है, फिर आता है देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों। तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा है, देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग, आप जानते हो वकील की हम बात करें, तो एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों आपके ग्वालियर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसी में मैंने लिया कि गालव ऋषि थे दोस्तों। ठीक है, जो ग्वालियर में एक ऋषि थे जिनका नाम था गालव ऋषि, उन्हीं के नाम से हमारे जो ग्वालियर जिला है उसका नाम ग्वालियर पड़ा है। कैसे पड़ा, तो ये आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि गालव ऋषि के नाम से गोपांचल व गोपगिरी, यानी कि ग्वालियर जिले के जो पुराने नाम है वो 2 हैं, गोपांचल और गोपगिरी। ये दोनों आपको याद रखना है। कौन से ऋषि रहते थे, गालव ऋषि, इन्हीं के नाम से आगे जाके हमारा जिले का नाम क्या पड़ गया, ग्वालियर पड़ गया। ठीक है, फिर आगे आता है सन 1948 से दोस्तों 1956 तक मध्य भारत की यह राजधानी भी रहा है ग्वालियर। यानी कि ग्वालियर आपका मध्य भारत, जब आपका मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ है ना, उसके पहले क्या है कि मध्य भारत की ये राजधानी हुआ करता था ग्वालियर। ठीक है, इंदौर और ग्वालियर दोनों रहते थे, तो आपको याद रखना है। अभी ग्वालियर की बात कर रहे हैं। दूसरी मैं बात करूंगा दोस्तों झलकारी बाई, है ना। झांसी की रानी का नाम सुना है आप लोगों ने, तो झांसी की रानी की सहायिका थी झलकारी बाई। इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है, तो इनकी समाधि बनी हुई है आपकी ग्वालियर जिले में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे झांसी की रानी बोलते हैं ना, है ना, लक्ष्मीबाई, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद रखना, झांसी से झलकारी याद रख लेना। इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है दोस्तों, ग्वालियर जिले में बनी हुई है। ठीक,
फिर आता है एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र, महिला की बात कर रहा हूं मैं स्पेशल। तो एनसीसी का जो महिला प्रशिक्षण केंद्र है, जो एनसीसी कैडेट बनते हैं आगे जाके अफसर बनते हैं, तो उनका जो है दोस्तों वो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका, ग्वालियर जिले में। ठीक है। फिर आता है दोस्तों भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम बात करेंगे दोस्तों। इनका जन्म भी आपका कहाँ हुआ दोस्तों, ग्वालियर में हुआ, ठीक है ना। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस हम मनाते हैं। तो ये भी याद रखना है, भारत रत्न इन्हें समझ रहे हो ना, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ये कहां से थे, ग्वालियर जिले से थे। ठीक है, और बात करता हूँ ये एचसी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है दोस्तों आपका, जो हाई कोर्ट पड़ता है मध्य प्रदेश का, वो जबलपुर पड़ता है, यानी कि जबलपुर हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसकी 2 खंडपीठें हैं वर्तमान में, एक आपकी ग्वालियर में है, दूसरी इंदौर में है। ठीक है, तो ग्वालियर अपनी कहाँ है, इस खंडपीठ है, तो हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक, अगला बता दूं दोस्तों नदियां यहाँ से कौन कौन सी बहती है। तो नदियां आप जानते होंगे, सिंध नदी बहती है, पार्वती, नोन, साक और मुरार, ये नदियां यहाँ से बहती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें सिंध, नोन और मुरार और साक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है दोस्तों छत्री बाग। ठीक है, छत्री बाग कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में है। जैसे छत्री बाग क्यों नाम लिया गया है दोस्तों, जैसे अपने अपने लोकल की भाषा में बात करें, जैसे छतरी बनाते हैं ना किसी की स्मृति में, इसी प्रकार सिंधिया वंशों की जो स्मृति में जो उनके पूर्वज हैं, इनकी जो छत्रियां बनी हुई है ना, स्मारक, वो उनको बोलते हैं हम छत्री बाग। ठीक है, तो छत्री बाग कहाँ स्थित है, आपके ग्वालियर जिले में है। ठीक, फिर आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपका ग्वालियर में। राजस्व यानी कि आप समझ लो जो तहसीलदार के अंडर में जो व्यक्ति है जो काम करते हैं, आप राजस्व समझते होंगे, है ना, भूमि से जुड़े मुद्दे। तो जितने भी अधिकारी बनते हैं इनका मुख्यालय कहाँ हो गया दोस्तों आपका, यानी कि राजस्व मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, आगे की बात करता हूं, महालेखाकार का मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों, ये भी ग्वालियर में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्या लगाते हैं कि भोपाल में होगा, इंदौर में होगा, इसको याद रखना। महालेखाकार का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका ग्वालियर में। ठीक है, फिर आता है दोस्तों सीआरपीएफ, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी आपका दोस्तों ग्वालियर जिले में है। ठीक है, अगला आता है मोती महल, ये अपन बात करेंगे। ठीक है, आगे की मैं चर्चा कर दूं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है, तो घाटी गांव अभ्यारण्य दोस्तों ग्वालियर में है। कैसे, घाटी चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर की साइड ही ग्वालियर है, भी नक्शे में अपन ने बात करी दोस्तों, बीचों बीच है ऊपर। तो ऐसा आपको याद रख लेना है कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में है। और यहाँ पे सोन चिड़िया का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों, संरक्षण किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ है, समझना, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ है, तो ये आपका ग्वालियर में है। दूसरा जय विलास पैलेस भी आपका कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस कहाँ है, ग्वालियर में। ये ना संग्रहालय टाइप से है आपका, ये इसको याद रखना, मतलब पुरानी जो वस्तु हैं, है ना, आजादी के पहले की, ये बहुत सारे संग्रह करके यहाँ पे रख रखा है। ठीक है, फिर आता है कार्गो हवाई अड्डा कहाँ है, तो कार्गो हवाई अड्डा भी दोस्तों आपके ग्वालियर जिले में। तो ग्वालियर जिले में क्या हो गया आपका, कार्गो हवाई अड्डा हो गया। ठीक है, फिर अगला आएगा संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा भी कहाँ है दोस्तों, ये है आपका कहाँ पे, ग्वालियर में। कैसे याद रखना है, संगीत सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। तानसेन का जो पुराना नाम है राम तनु पांडे है, क्या है, राम तनु पांडे था, ये आपको याद रखना है। इनकी समाधि बेहट गांव में है तानसेन की। ठीक है, ग्वालियर जिले में। ठीक है, इनके गुरु थे मोहम्मद गोस। ठीक है, इनका मकबरा भी आपके ग्वालियर में बना है, दोनों का मकबरा पास पास ही है। ठीक, तीसरी बात करें दोस्तों, जो तानसेन थे ये पहले रीवा के एक राजा थे, रामचंद्र। रीवा जिला है दोस्तों, ठीक है, सफेद शेर आप जानते होंगे। तो रीवा जो जिला है दोस्तों, वहां पे ये राजा रामचंद्र के दरबार में कार्यरत थे। ठीक है, फिर बाद में अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो गए, ये आपको याद रखना है। फिर इनकी इच्छा थी कि जिनको जो इनका मकबरा बने, या फिर मतलब इनको जो लास्ट टाइम पे ले जाया जाए वो अपने गांव बेहट ले जाए। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली से इनको यहाँ पे ले जाया भेजा गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला आता है सरोद घर के नाम से दोस्तों यहाँ पे एक संग्रहालय है। ये सरोद घर है दोस्तों हाफिज अली खां के नाम, है ना, हाफिज अली है, इनकी स्मृति में बनाया गया था। तो सरोद घर के नाम से एक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, ये आपका ग्वालियर में। ठीक है, फिर अगला है राजमाता विजय राजे सिंधिया दोस्तों, जो कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी। और जो कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपका ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। लाइक जल्दी से लाइक तो और शेयर तो बिल्कुल करना है दोस्तों।
ठीक है। फिर आता है कि ग्वालियर का किला जिसे किलों का रत्न बोलते हैं। ग्वालियर में जो किला है दोस्तों, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया है भारत का जिब्राल्टर। ठीक है, 3 नाम, ग्वालियर का किला जिसे किलों का रत्न कहते हैं या फिर जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था सूरज सेन ने और यह करवाया था 8वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में सूरज सेन ने करवाया था। फिर आता है मान मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो मान मंदिर भी आपका कहाँ पे है? ये आपका ग्वालियर में हो गया। रूप सिंह स्टेडियम आप जानते हो, पहले बात बता चुका हूं मैं इस चीज की कि रूप सिंह जो है दोस्तों ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और मेजर ध्यानचंद जी हैं। ठीक है, जिनकी याद में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। उनके छोटे भाई हैं दोस्तों। और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पे। ठीक है, और सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने ही यहाँ पे दोस्तों 200 रन लगाए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला मैंने यहाँ पे लिखा है कि लक्ष्मीबाई की यहाँ पे समाधि है दोस्तों। तो मैं बता दूं, जहाँ पे आपकी झलकारी बाई की समाधि है वहीं पे आपकी लक्ष्मीबाई की भी समाधि है। ठीक है, इनकी अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। गुजरी महल भी आपका ग्वालियर में, गुजरी महल ग्वालियर में है। तेली का मंदिर आपका दोस्तों ग्वालियर में है। ठीक, द्रविड़ शैली से बना है तेली का मंदिर। ठीक है, गोश मोहम्मद का मकबरा ये आपको बता चुके हैं दोस्तों, तानसेन के गुरु थे, है ना। अगला आता है मोती महल आपका यहाँ पे है और जय विलास पैलेस भी आपका यहीं पे है। तो दोस्तों ये कुछ आपके क्वेश्चन के आंसर थे जो ग्वालियर में है। अब मैं उन लोगों का अब बात करते हैं दोस्तों। आपके लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क मैं दे रहा हूं दोस्तों। आपको जो करना है वो है आपका कि मध्य प्रदेश में अभी तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों, है ना। सीएम, कितने सीएम बन चुके हैं, उन सीएम को आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट में आंसर देना है। जितने भी बने लाइन से देना है। ठीक है, सन लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टार्टिंग के सन लिखना है और लास्ट में जो 2 सरकारें बनी आपकी, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जिसकी भी हो आप जानते हो, तो उनके भी आपको यहाँ पे लिखना है साथियों। ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम तक ये है और वर्तमान में ये है। ठीक है, तो सभी को कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए तो धन्यवाद साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम काम की ही बात करेंगे। और आपकी जो शीट नहीं आई है, 2 दिन से थोड़ा गड़बड़ चल रहा है कि कल का जो लेक्चर है सही से नहीं बन पाया था, और है ना परसों का भी थोड़ा आपने व्यूज वगैरह आपने देखा होगा क्योंकि थोड़ा सा कट गया था लास्ट में। ठीक है, तो अब आपका वीडियो अच्छे से आएगा, सब काम अच्छे से चलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक साथियों। 6 मार्च को आपको याद रखना है आपका एग्जाम है। ठीक है, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मोटिवेट होकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद साथियों, शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। एमपी पुलिस के नाम तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा दोस्तों। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आसानी से, और मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए जूम वगैरह, है ना। बाकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी साथियों। धन्यवाद साथियों।